गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी टाइम हुआ है सुबह 3:45 बजे का और आज मैं बहुत टाइम के बाद इतना जल्दी उठ रही हूँ। आज इतना जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज रामनवमी है और मुझे माता रानी की कढ़ाई करनी है। हालांकि इस बार मैंने फास्ट नहीं किए जैसा आप लोगों को पता ही है और अखंड जोत चला रखी है। तो ये है कि कढ़ाई तो मुझे करनी ही थी चाहे मैं व्रत करूं या ना करूं, क्योंकि जो भी मैंने बो रखी है और अखंड जोत चल रही है तो मैया रानी की कढ़ाई तो होनी ही है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा के और पोछा लगा लूँगी, क्योंकि आज मेरी हेल्पर भी छुट्टी पे है। वो शाम को मुझे बोल के गई हैं कि दीदी कल मुझे भी कन्या बिठानी है तो सुबह में मैं नहीं आऊँगी। तो बस इसी वजह से ना आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ कि बस अपना साथ साथ ही मैं सारे घर का झाड़ू पोछा निपटा लूँगी। 2 बेडरूम में बच्चे सो रहे हैं और बच्चों के पापा सो रहे हैं, तो बस इस वजह से वो 2 बेडरूम मैंने छोड़ दिए हैं और बाकी मैंने पूरे ही घर में झाड़ू लगा ली है और साथ साथ मैं कर दूँगी पोछा भी। तो ये है कि मेरा साफ़ सफाई का जो है काम वो अच्छे से निमट जाएगा। और आप ये देखो 3:45 बजे का टाइम हुआ है और कॉरिडोर में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अंधेरा है या 3:45 हुए हैं। शहरों में और गांव में यही फ़र्क होता है कि शहर में ना आपको रात को 2 बजे भी ये नहीं लगता है कि रात है। रात को भी शहर वाले लोग और शहर जगता है पूरा। और गांव में क्या होता है कि शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बाद आपको परिंदा भी नहीं बाहर मिलता है, बिल्कुल सन्नाटा। और बस गर्मियों में लोगों के कूलर और एसी के चलने की आवाज़ आती है, सर्दियों में बिल्कुल सब कुछ सुन्न सपाट रहता है, कोई आवाज़ नहीं आती है। और गांव में ना ऑटोमेटिकली 4:30 पौने 5 5 बजे नींद खुल जाती है, क्योंकि गांव में सभी लोग जल्दी उठते हैं, सभी लोग उठ के अपने अपने काम पे लगते हैं। तो सुबह 4:30 बजे से चहल पहल शुरू हो जाती है, तो इसलिए गांव में नींद खुल जाती है। मैं भी जब घर रहती थी ना बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली 4:30 बजे पौने 5 बजे नींद खुल जाती थी, क्योंकि मम्मी पापा भी उठ जाते हैं, जेठ जेठानी भी उठ जाते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं। और यहाँ द्वारका आने के बाद आदत बहुत ख़राब हो गई है सभी की। हालांकि जब काम होता है तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पता ही है कि काफ़ी टाइम से थोड़ा सा रूटीन और शेड्यूल मेरा चेंज हो रखा है। और फ्रिज के पीछे ना खिड़की, आप खिड़की में से देखें कितना अंधेरा है बाहर, बिल्कुल घुप अंधेरा है। लेकिन सोसाइटी में लाइटें जलती हैं तो उसके कारण उतना अंधेरा महसूस नहीं होता है। तो जी किचन में से मैंने पोछा करके बाहर से भी साथ साथ पोछा लगा दिया था और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे सिर धुलना है। जिस दिन मुझे सिर धोना होता है उस दिन मेरी नीयत यही रहती है कि मैं बाथरूम को अच्छे से एक बारी पूरे को साफ़ कर दूँ। ब्रश तो खैर डेली लगती ही है नहाने से पहले। और आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी बाथरूम क्लीनिंग की आप वीडियो शेयर करें। तो डीप क्लीनिंग तो मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बेडरूम में सब लोग सो रहे हैं और ये अंदर वाले बेडरूम में जो वॉशरूम है वो वॉशरूम है। तो बस यहाँ पे ना किचन साफ़ करने से पहले, मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले मैंने पूरे इस पे सीट पे हार्पिक डाल दिया था। और बस इसको अभी मैं, ये स्कॉच ब्राइट की एक ग्रीन कलर की ब्रश आती है, ट्रायंगल में भी आती है रेक्टेंगल में भी आती है, बहुत कन्वीनियंट रहती है बाथरूम क्लीनिंग के लिए या टाइल्स क्लीनिंग के लिए। जो हमारी वॉल टाइल होते हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। एक मेरे पास डंडे वाली भी ब्रश है स्कॉच ब्राइट की, वो सबसे बाहर वाले वॉशरूम में रखी हुई है जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वहाँ ये है कि इंडियन सीट है तो उसको थोड़ा सा क्लीन करने में मुझे दिक्कत सी होती, तो उस वजह से उस वॉशरूम में मैंने वो लंबे डंडे वाली ब्रश रखी हुई है। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी बाथरूम में ना नलके पे स्टेन्स आ जाते हैं पानी के, या वॉश बेसिन हम कैसे साफ़ करें। तो जी मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ वॉश बेसिन भी और नलके भी। ये एक ना गोल ब्रश आती है, तो वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए ये ब्रश बेस्ट रहती है और आपको ज़्यादा हाथ से घिसने की ज़रूरत नहीं होती है। वॉश बेसिन के जो बीच का ड्रेनेज होता है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, ऊपर नीचे से वॉश बेसिन भी क्लीन हो जाता है। रही बात नलके के नीचे से और पीछे से साफ़ करने की या नलके साफ़ करने के लिए, तो उसके लिए मैंने जो हम नॉर्मली बर्तन साफ़ करने के लिए स्क्रबर लेते हैं वही रखा हुआ है और उसी से मैं हार्पिक डाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो नलके के जो स्टेन्स है ना बिल्कुल अच्छे से निकल जाते हैं। और डेली क्लीनिंग होती है बाथरूम की तो इतना स्टेन आता ही नहीं है। नलके में स्टेन जब आता है जब आप बहुत लंबे टाइम तक बाथरूम साफ़ नहीं करते हो। अच्छा, वॉशरूम क्लीनिंग के लिए या घर में किसी भी टाइप की क्लीनिंग के लिए मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती हूँ,
क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। और मेरी जिन बहनों को हार्पिक से एलर्जी है या जो थोड़ा बहुत एलर्जेटिक है, सम टाइम होता है कि आप क्लीनिंग करते हैं तो आपके हाथ में दाने दाने हो जाते हैं, एलर्जी टाइप हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं और हार्पिक ना यूज़ करके डिटर्जेंट यूज़ करें। तो जी सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है और ऑलमोस्ट मेरे घर का पूरा काम निमट गया है। टाइम हुआ है 5 बजे के आसपास का और अब मैं लगूंगी मैया की कढ़ाई करने में। तो सबसे पहले जो मैंने ये बर्तन रात के धुले हुए रखे थे ना, वो ड्रॉर में रख दिए हैं और अब मैं काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। झाड़ू पोछा हो चुका है, बस काउंटर टॉप, हालांकि रात को हेल्पर दीदी जब काम करके गई तो वो साफ़ करके गई थी, लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं सुबह उठ के एक बार कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। और ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह उठ के किचन में एक बार कपड़ा ज़रूर लगाना चाहिए। आपका किचन जितना मर्जी, चाहे आप रात को साफ़ करके सोते हैं, क्योंकि रात को हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ एक्टिवेट होती हैं। हमारे घरों में या हमारे आसपास के सराउंडिंग में रात को नेगेटिव एनर्जीज़ घूमती हैं। तो सुबह में जब हम उठ के साफ़ सफाई करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं। तो उसके लिए किचन में एटलीस्ट सफाई करके और तब काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ करके और सबसे पहले चढ़ा दी है कढ़ाई। तो सबसे पहले मैं हलवा बनने के लिए सूजी भुनने के लिए रख दूँगी और यहाँ मैं बना रही हूँ 1 किलो सूजी का हलवा। अच्छा, ये कढ़ाई ना 1 किलो सूजी के लिए छोटी पड़ेगी, तो मैं पूरी सूजी को भूनूंगी एक साथ, उसके बाद इसको 2 कढ़ाई में करके और 2 कढ़ाई में हलवा बनाने वाली हूँ। साथ साथ मैं उबलने के लिए चढ़ा दूंगी काले चने। मेरा सारा काम एक साथ चलने वाला है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है और मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं 6:30 पौने 7 बजे तक अपने काम से फ्री होके और 7 बजे तक कन्या बिठा दूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, कन्याओं का ना पेट भर जाता है तो वो खाते नहीं है, वो स्टोर करके रखते रहते हैं। और आपका कढ़ाई करने का तभी फ़ायदा है जब आप कन्याओं को जिमाते हो और कन्याएं उस भोग को, प्रसाद को उसी टाइम ले ले, क्योंकि बाद में तो यही रहता है कि जब वो स्टोर करके रखती है तो क्या पता घर में कौन खाएगा। और यहाँ चने मैंने उबलने रख दिए हैं, हलवे की सूजी मैंने भुननी रख दी है। तब तक मेरे वो दोनों काम होंगे। मैं यहाँ सुलझा लूँगी सिर, क्योंकि सूखने के बाद बाल सुलझाने में ना ज़्यादा बाल टूटते हैं। अगर गीले गीले बाल सुलझा लो तो बाल कम टूटते हैं। अच्छा, आपने मेरे से लास्ट टाइम भी पूछा था कि दीदी आप बालों में क्या तेल लगाते हो गीले बालों में, तो जी ये तेल नहीं है, ये सीरम है लिवॉन का, और ये मैं आज से यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मैं कभी जब पढ़ती थी मैं तब से ये यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों के लिए बहुत परफेक्ट है। हालांकि बहुत सारे बहनें मुझे बोलती भी हैं कि दीदी इससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। बाल टूटते हैं माना, लेकिन लिवॉन की वजह से बाल नहीं टूटते हैं, क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं तो लिवॉन से बहुत आसानी से वो सुलझ जाते हैं। तो आपके जब बाल टूटते हैं ना, आप शैम्पू थोड़ा सा अपना चेंज करके देखें, तो शैम्पू चेंज करने से बाल झड़ने की या टूटने की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती है, थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है। और बाल मैंने जो सुलझाए थे कंघे में से निकले हैं, वो मैंने टांग ली अपने पैर के अंगूठे में, ताकि इधर उधर ना भागे, क्योंकि बालों का बहुत कैड़ा मामला होता है कि खाने में आ गए, इधर उधर भाग रहे, इधर उधर घूम रहे, घर में भी बहुत गंदे लगते हैं। तो अब बस इनको मैं डाल दूंगी डस्टबिन में, तो ये रहेगा कि हाँ, मैं इस चीज़ से भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी कि बाल इधर उधर नहीं उड़ेंगे। और बस अभी चलते हैं वापस से किचन में और संभालेंगे अपने आगे के काम। तो जी यहाँ चने भी मेरे जो काले चने मैंने उबलने रखे थे वो उबल गए हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ छौंक लूँगी और बहुत सिंपल तरीके से छौंक रही हूँ। हलवाई स्टाइल में जो भंडारे में काले चने बनते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से मैं छौंक रही हूँ। और यहाँ छौंक मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें डाल दिया है मैंने ये ड्राइड कड़ी पत्ता। अगर आपके पास ड्राइड नहीं है, आप फ्रेश कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और अभी चने मैंने थोड़े डाले हैं, क्योंकि चने बहुत ज़्यादा हैं। आपने देखा मैं उबलने रख रही थी, 3 लीटर के कुकर में मैंने रखे, नहीं आए तो 5 लीटर के में रखे। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आप इंडक्शन पे कौन सा कुकर यूज़ करते हो। फ़िलिप्स का इंडक्शन है, तो जी मेरा भी फ़िलिप्स का इंडक्शन है। मेरे इंडक्शन पे सिल्वर का कुकर भी चल जाता है, और अब ये मैंने प्रेस्टीज का स्टील का 3 लीटर का कुकर लिया है, ये भी मेरे इंडक्शन पे चल जाता है। किसी ने कुकर का ब्रांड और क्वांटिटी पूछी थी, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अभी मैं तैयारी करने लगी हूँ कन्याओं के भोग की, क्योंकि काम मेरा सारा हो गया है।
हलवा बन गया है, 2 कढ़ाई में मैंने बनाया है। आलू बॉईल करके रखे हैं, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। पूड़ियों का आटा मैंने लगा दिया है और काले चने भी मेरे बनके बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो बस मैं यहाँ लगी हूँ कन्याओं के लिए पैकिंग करने, क्योंकि मैं जब से कोविड आया है घर में कन्या नहीं बिठाती हूँ और यहाँ इस सोसाइटी में अलाउड भी नहीं है कि आप अपने घर में कन्या बिठाओ। तो बस पिछले 2 साल से मैं यही कर रही हूँ, पूजा पाठ करके कन्याओं का पैक करती हूँ और हम लोग कन्याओं को बांट आते हैं बाहर जाके। और ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है। घरों में जो आप कन्या बुलाते हैं ना, वो उनका पेट भरा हुआ होता है, तो उनका ये रहता नहीं है कि खाएंगी कि नहीं खाएंगी। लेकिन जैसे रेड लाइट पे जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, मंदिरों के सामने होती हैं, या सोसाइटीज़ पे आपको जो भी सोसाइटी के सामने लेबर वगैरह काम करती है उनके बच्चे होते हैं, तो ये लोग खा लेते हैं। तो प्रॉपर जो प्रसाद देने का फ़ायदा है वो इन्हीं लोगों को है। तो मैं कोशिश 2 साल से मेरी यही है कि मैं इस तरीके से पैक करती हूँ। और आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने सब्ज़ी और पूड़ियाँ नहीं पैक करी हैं, सिर्फ हलवा, चना और नारियल का प्रसाद मैं पैक करके देने वाली हूँ। बाकी फ्रूट्स हम लोग ले लेंगे, रात को नहीं याद रहा था फ्रूट्स लेके आना, तो फ्रूट्स अभी जाते टाइम रास्ते से लेंगे। और यहाँ कन्याओं का पैक करने के बाद बाकी जो दूसरी कढ़ाई में हलवा बचा था वो भी मैंने पैक करा दिया है। 1 किलो का मैंने इसीलिए बनाया था सूजी का हलवा कि कुछ कन्याओं को चला जाएगा और कुछ जैसे हम लोग जाते हैं देने के लिए तो कन्याओं के ना पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनको भी दे देते हैं 1-1 पैकेट। तो ये रहता है कि सभी लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि कम पड़ गया था, बहुत ये हुआ था कि दीदी हम रह गए, तो मुझे बहुत बुरा सा फील हुआ था कि यार ये चीज़ ठीक नहीं हुई। इसलिए मैंने इस बार पूरा 1 किलो का पैकेट सूजी का हलवा बना दिया है। और देखें अब ये कितने लोगों को जाता है। और इस बार जो डोने आए हैं, पैकिंग बॉक्स जो है, ये भी खुशी के पापा बहुत बड़े बड़े ले आए हैं। तो यहाँ बच्चों ने जो बाकी का था वो भी पैक कर दिया है और मैं लगी हूँ बाकी के जो बर्तन बचे थे उनको लगाने के लिए, क्योंकि जो डस्टिंग वाली लड़की है वो आने वाली है। तो मुझे ये था कि वो आएगी तो मैं बर्तन उससे करा लूँगी, क्योंकि पोछा तो अभी मैं उससे नहीं लगवा रही हूँ। हालांकि उसने बोला भी था कि दीदी मैं लगा दूँगी, बट मैंने कहा नहीं, तेरा भी ऑपरेशन होके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो पोछा तो मैं खुद ही मैंने लगा लिया। और यही होता है कि जब आप काम करने लगते हो ना तो लगे हाथ पूरा काम आपका हो जाता है। और आपने देखा मैं 3:45 बजे उठी, 5 बजे तक मेरे घर का साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था। डस्टिंग बचा है, वो डस्टिंग वाली लड़की आके करेगी। बाकी का जो भी काम था वो मैं सारा निपटा चुकी हूँ। और यहाँ मैंने रख दी है अंगारी बनाने के लिए, जिस पे कि भोग लगेगा। बच्चे और बच्चों के पापा तैयारी कर रहे हैं आरती की, जो अब माता रानी की विदाई की जो आरती होगी, लास्ट जो आरती है नवरात्रों की, उसकी। और साथ साथ भोग भी लग जाएगा। अच्छा, किसी का ना कमेंट आया था कि दीदी आप वीडियो में कई बार बोलते हो कि बच्चों की क्लास चल रही है, तो आपके बच्चों की क्लास ऑनलाइन होती है या ट्यूटर घर पे आता है? तो जी लक्की के ट्यूटर घर पे आते हैं, होम ट्यूशन उसका मैंने लगा रखा है। खुशी की क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, और दोनों ही बच्चे अलग अलग क्लास करते हैं, अलग अलग रूम मैंने उनको दे रखा है। तो बस इसी वजह से मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ लक्की खुशी की क्लास चल रही है। होम ट्यूशन उसका है, होम ट्यूटर आते हैं, लेकिन वो भी जब पढ़ा रहे हैं तो उसको क्लास ही बोला जाएगा। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि क्लास चल रही है। तो दोनों ही बच्चों की अलग अलग तरीके से चलती है, लकी की ऑफलाइन और खुशी की ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ मेरी हेल्पर आ गई है और आते ही मैंने इसको लगा दिया बर्तनों में कि भाई अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो बर्तन करके किचन साफ़ कर दे, हम लोग तब तक आरती कर लेते हैं। आरती के बाद यहाँ भोग लग गया है और आप लोग भी अंतिम विदाई से पहले माता रानी के दर्शन कर लो। हालांकि बहुत सारे घरों में क्या होता है कि अलग से मूर्ति लाई जाती है, उसको विसर्जन किया जाता है, तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं। ये मेरे पास माता रानी की बहुत अच्छी प्रतिमा है, इसको मेरे किचन के सामने मैं लगा के रखती हूँ। और आप जौ देखें, आप मेरी बहुत अच्छी उगी है इस बार, बहुत बढ़िया उगी है। तो माता रानी जिस तरीके से हमारी ये जो उगी है इसी तरीके से हमारे घर में बरकत दें, इसी तरीके से फलता फूलता रहे हमारा घर, बरकत रहे घर में। और यहाँ अब पूजा पाठ के बाद बारी आती है नारियल खोलने की, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है। और कन्याओं का जो मैंने पैक किया है, कन्याओं के प्रसाद में भी नारियल का प्रसाद जाएगा।
और बाकी एक एक पीस मैं उसमें भी डालूंगी जो मैंने अलग से पैकिंग कर रखी है, क्योंकि प्रसाद का ये होता है जितना बट जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट 3-4 दिन पहले आया था कि दीदी आप रेंट के घर में रह रहे हो, आप अपना खुद का घर ले लो, खुद के घर में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो जी आई नो कि खुद के घर में ज़्यादा फ़ायदा रहता है, लेकिन शायद आप अभी हमारे इस फैमिली के साथ जुड़े हैं, खुशी फैमिली के साथ। मेरा ससुराल जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से 25 मिनट की दूरी पे है, और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं सिर्फ बच्चों के स्कूल की वजह से, क्योंकि वहाँ से जो बच्चों का पिकअप ड्रॉप होता था वो टाइमिंग बच्चों को सूट नहीं कर रहा था। गांव से जो पिकअप होता था इनका वो मॉर्निंग में 5:30 पौने 6 बजे का होता था, और विंटर्स में आप समझ सकते हो कि पौने 6 बजे बहुत धुंध होती है, बहुत अंधेरा होता है, और जो ये प्राइवेट कैब्स होती हैं बहुत हार्श ड्राइविंग करते हैं, बहुत रफ़ ड्राइविंग करते हैं। वापस पहुंचते पहुंचते बच्चों को 4 बज जाते थे, कभी 3:30 बज जाते थे। सबसे पहला पिकअप होता था, सबसे लास्ट ड्रॉप होता था। तो बस उसी के कारण कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता था खेलने का, पढ़ने का, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद हम लोग फिर से वहीं पे जाएंगे, तो इसी वजह से हम फ्लैट नहीं ले रहे हैं। और घर का पूजा पाठ निपटाने के बाद हम लोग आए हैं मंदिर। पहले माता रानी को मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद मैं कन्याओं को भोग दूंगी। और जैसा मैंने सोचा था कि मैं 8 साढ़े 8 तक सारा काम निपटा दूंगी, माता रानी की कृपा से, दया से 8 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, और मंदिर में मैं 8:15 बजे खड़ी हूँ। तो मेरी रामनवमी बहुत अच्छे से माता रानी ने निपटवा दी है। माता रानी की दया से बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। आप लोगों का कैसा रहा ज़रूर शेयर करना। अच्छा, किसी का कमेंट आया था कि ये रामनवमी नहीं होती है, उन्होंने शायद लिखा था कि चैत्र नवरात्रे जो होते हैं उसकी नवमी को रामनवमी कहा जाता है। तो जी, नवरात्रे की जो नवमी होती है वो एक्चुअली रामनवमी ही होती है, और कल दशहरा है, तो आज वाली नवमी तो ऑब्वियसली रामनवमी ही हो गई है। तो जी अभी चल दिए हैं कन्याओं को भोग देने के लिए, और मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।